लिपि जनसंवाद का एक प्रभावी माध्यम है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए संकेत और प्रतीकों के साथ लिपि जैसे पारंपरिक माध्यमों का दुनिया में काफी योगदान रहा है। भारत में मोहनजोदड़ो हड़प्पा उत्खनन से पता चलता है कि भारत में हजारों सालों से इसका प्रचलन है। बाद में प्राकृत पाली लिपि को मौर्य सम्राट अशोक ने शिलालेख द्वारा बुद्ध के विचारों का प्रचार और प्रसार किया। इस वैभवशाली कला का दुनिया ने लोहा माना। यह कला धीरे धीरे प्रगत होती रही। जब कागज का निर्माण हुआ तब ऐसा लगा कि केवल लिखने के लिए ही कागज की निर्मित हुई। कागज के साथ कपड़ों पर भी लिखाई शुरू हुई। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होने लगा। पत्थर, सुई, बांस का लिखने के लिए प्रयोग शुरू हुआ। भारत में प्रांतीय भाषाओं में लिपि द्वारा लोगों तक संप्रेषण होने लगा। कोई उसे दोहा, कोई अभंग और कोई उसे बखर कहने लगा। जब से किताबें छपना शुरू हुआ तब से लेकर 1950 तक जितनी किताबें छपी उतनी ही 1950 से लेकर 2000 साल तक किताबें छपी। विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो किताबों द्वारा दुनिया के सामने ना आया हो। चाहे जैविक विज्ञान हो, चाहे भौतिक, अर्थ, राजनीति, भूगर्भ या चाहे अंतराल विज्ञान हो, सभी शास्त्र पर बाजार में किताबें उपलब्ध है। लेकिन 2000 साल के बाद का सफर हम देखते हैं तो काफी निराशात्मक दिखाई देता है। पुरानी किताबों का धंधा करने वालों की ये जिंदगी फटी किताबों की तरह हो गई है। रद्दी की तरह उसकी जिंदगी के पन्ने धागों से एक एक करके निकल रहे हैं। यही वो पुराने किताबों का मार्केट है जो पिछले 35-40 सालों से छात्र और वाचक और इन पुस्तकों से प्यार करने वालों की बौद्धिक भूख मिटा रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों से इस पर गुजरान करने वाले दुकानदारों को अपने पेट की भूख मिटाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारा नाम चंद्रकांत श्रावण लांजेवार। हमारे पिताजी के ज़माने से 40 साल से दुकान है हमारे यहाँ पे। 25 साल से मैं भी दुकान में बैठ रहा हूँ। हमारे मार्केट में पुरानी किताब, नई किताब, स्कूल की कंपटीशन बुक्स, कॉलेज की बुक्स, सभी बुक्स मिलती है। और बाकी बच्चों के लिए भी अभी नेट का ज़माना आने की वजह से क्या अभी किताब का चलन जो है बहुत कम होते जा रहा है। और पहले नागपुर में सबसे पुराना मार्केट बोलो तो हमारा महल का ये राजूला स्टॉकीज पुराना किताब बाजार फेमस था। अभी नागपुर के अंदर कम से कम 4 से 5 मार्केट हो गया। सदर मार्केट हो गया, बर्डी मार्केट हो गया, शक्करदरा हो गया, कमाल चौक हो गया। पहले बाहर गाँव से कहीं से भी आना है तो नागपुर में सबसे मेन मार्केट बोलो तो यहीं पे आना पड़ता था किताब लेने के लिए। अभी क्या है, जो एरिया में जहाँ भी जाना है तो अलग अलग लोग वहाँ जाके किताबें ले लेते हैं। हमारे मार्केट में नई भी किताबें मिलती है, पुरानी भी किताब मिलती है। पुरानी किताब लेने के लिए अधिकतर लोग ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं। और पुरानी किताब आधी कीमत में यहाँ बेच के पाउंड कीमत में फिर से पुरानी मिल जाती है। नई किताब लेना है तो नई किताब भी लेते हैं। गाइड्स के ऊपर 20% डिस्काउंट काट के ले लेते हैं। और अभी क्या है, नेट का ज़माना होने की वजह से बहुत सी किताबें नेट पर उपलब्ध है तो किताब की चलन वैसे भी कम होती जा रही। अतिक्रमण वालों का परेशानी है। पहले किताब बोलो तो किताब बाजार सबसे बड़ा बाजार था। अभी यहाँ पर एक कॉर्पोरेशन का महल कॉम्प्लेक्स बन गया है। कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से आधा मार्केट तो ख़त्म ही हो गया है और कपड़े की दुकान बढ़ते हुए जा रही। कपड़े का मार्केट बढ़ने की वजह से किताबों की दुकान कम होती जा रही। सिर्फ पुराना बाजार बाकी रहा है। नए किताब के अंदर में अभी ऐसा है कि जिसको नहीं लेना है वो कोई सदर में ले लेता है, कोई बर्डी ले लेता है, कोई NCERT का चलन बढ़ते जा रहा है, स्टेट बोर्ड का चलन कम होते जा रहा है। NCERT की वजह से क्या हो गया कि इंग्लिश मीडियम की स्कूल में किताबें स्कूल में मिल जाती है तो लोगों को मार्केट में आके किताब लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्या। तो स्कूल वाले आजकल स्कूल वालों ने धंधा कर लिया है। स्कूल में ये भरो, पैसा भर दो, स्कूल से पूरा सेट मिल जाता है। तो बाकी लोगों को इंग्लिश मीडियम की किताबें मार्केट में लेने के लिए आने की कोई गरज ही नहीं पड़ती। तो उसकी वजह से वैसे भी किताब का धंधा मार खाते जा रहा है और मार्केट भी बढ़ते जा रहा है। नेट का ज़माना वैसे कंप्यूटर का प्रमाण, इंजीनियरिंग बढ़ते जा रहा है, इंग्लिश मीडियम का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे स्कूल से ही ले लेते, बाकी लोग जो है सदर से NCERT किताब ले लेते। इधर में आते सिर्फ स्टेट बोर्ड के या मराठी मीडियम की, BA BCom का ज़माना रहा नहीं अभी। उसकी वजह से मार्केट का प्रमाण बहुत कम होते जा रहा है। मार्केट टूटने की वजह से वो भी प्रॉब्लम आ गया। दुकानें कम हो गई है, अतिक्रमण वाले परेशान करते हैं। किताब माल बढ़ जाता है, कोर्स बंद हो गया तो माल आंख पे बढ़ जाता है। दुकानदार को विचार आता है माल रखना कि नहीं रखना है। 5 किताब आएगी तो 5 बिक गई तो ठीक है, अगर 3 बिकी 2 बैठ गई तो 2 रद्दी में बेचना पड़ता है। जो किताब का मार्जिन होता है वो रद्दी में चला जाता है। तो उसकी वजह से वो भी
बीच यार किताब के दुकानदार को। हाँ, अगर कंपनी वापस लेती थी तो नुकसान नहीं होता था, लेकिन माल बंद होने के बाद में माल आंख पे बैठता है तो उसके जो नुकसान है दुकानदार को, वो भी एक तकलीफ वाला सवाल है। तो उसकी वजह से भी दुकानदार को विचार करना पड़ता है। ये सब बातें हैं। आज दुनिया की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। दुनिया की कोई भी चीज कुछ ही मिनटों में आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफी प्रगति भी की है, जिसका असर छपाई और किताबों पर पड़ रहा है। इंटरनेट पर क्लिक करने पर आप जो चाहे वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी कारण नए पुराने किताबों पर गुजरान करने वालों का मुंह का निवाला छीन गया है। मेरा नाम श्रीकांत हरिभाऊ लोखंडे। महल में 35 साल से, किताब मार्केट में 35 साल से धंधा कर रहा हूँ। हमें शासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं मिलता। गरीब घर के बच्चे यहाँ से किताब खरीदने के बाद अच्छी पढ़ाई करके अच्छे मुकाम पाते हैं, अच्छी नौकरी लगती है और बड़े होते हैं। हम उनको 60 से 70% में किताब दे के उनका पैसा बचाते। जो किताब उनको नई वाली 100% में मिलती है वो हम 60-70% में उनको दिला देते हैं। पहले नागपुर में एकमात्र बाजार था। आज बरडी, कमाल चौक, सक्करदरा आदि क्षेत्रों में ऐसी पुरानी किताबों को बेचा जाता है और यहाँ इसका मार्केट है। ग्राहक अपनी सुविधानुरूप बाजार पसंद करता है। शासन की ओर से इन व्यापारियों को कोई सुरक्षा नहीं। यहाँ पुरानी किताबों के साथ नई किताबें भी मिलती है। पुरानी किताबें 60-70% कीमत पर मिलती है। गरीब घर के छात्र यहाँ के मुख्य ग्राहक हैं। यह एक ऐसा विद्यालय है जहाँ से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर किताबें पढ़कर बड़े हुए हैं। मेरा नाम है डॉक्टर पंकज ढाके। मेरा MBBS हुआ है और मैं नागपुर GMC से पास आउट हूँ। और जब भी मेरे को कोई किताबें लगती है तो मैं ज़्यादातर यहीं पे आता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे मेडिकल की किताबें थोड़ी महंगी होती है और ख़रीद भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब अगर तुमको सस्ते में मिल रहा है तो यहाँ से क्यों ना ले। तो मैंने देखा है 2-4 दुकानें घूमना पड़ता है और कुछ नहीं, यहाँ पे मिल जाती है मैक्सिमम। जहाँ से जब से नागपुर में आया हूँ तब से मैंने देखा है कि यहाँ पे पहले छोटी सी दुकान लगती थी। यहाँ पे इन लोगों को पहले अलाउ नहीं था, ये जो एरिया है अलाउ नहीं था। फिर बाद में शायद इन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट किया होगा तो फिर उनका अलाउ हो गया। लेकिन अभी जो भी है तो अच्छा ही है। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड से तुमको ग्रेजुएशन लेवल तक हर किताबें मिल जाती है। अनुप देशमुख, नंदन, नागपुर। यहाँ का जीरो माइल का मार्केट जो है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब किताबें यानी 60%, कभी 65% से मिल जाती है। जो किताबें नई हुई, काम में नहीं आई तो वापस भी मिलते हैं। यहाँ से अभी मैंने लिया था, वो वापस भी हुई मेरी किताब। और यानी प्रोत्साहन भी अच्छा करते हैं लोग कस्टमर के साथ, और यानी कम में मिलते हैं किताब। और MBBS, MBA सब यानी सबके यहाँ पे किताब मिल जाती है अवेलेबल। और मार्केट भी अच्छा है और मिडल में मार्केट है, वो जीरो मेल यानी मिडल का ही है, एरिया है और अच्छा मार्केट है यहाँ वाला। लोग भी अच्छे हैं। बहुत से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी स्टूडेंट को हम आधी कीमत में किताबें जो खरीदते हैं और 75 से 70% बेचते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आनंदी पूर्वक आते हैं और खुशी से व्यवहार करते हैं।
किताबें नेट पर उपलब्ध होने के कारण और विद्यार्थियों को स्कूल में मिलने के कारण इस किताबी कारोबार पर बड़ा गहरा असर हुआ है। अभी बीए बीकॉम का जमाना रहा नहीं। गांव देहात का विद्यार्थी इनका प्रमुख ग्राहक बन गया है। मेरा नाम रमेश गिंडाल लोके है। मैं 1978 से किताब का बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे हर तरह की गिराहक आती है, जो पहली से लेके तो MBBS तक के, यहाँ तक के मैंने अमेरिका के लोगों को भी यहाँ पे किताब बेचा है, जो अमेरिका में नहीं मिलती थी। वो पुरानी किताब हमारे मार्केट में उपलब्ध होने से हमने उनको दिया। उन्हें यहाँ पे BSc BCom के हर स्टूडेंट यहाँ किताब बेचने आते हैं। हम उनसे 40-50% में किताब खरीदते हैं, 60 से 70% तक के बेचते हैं। नई किताबों में 20% डिस्काउंट देते हैं। और इस समय कुछ किताबें ऐसी होती है कि जो स्टूडेंट को हम पहचान नहीं सकते, वो चोरी की भी किताब लाता है। उससे हमारे मार्केट में कभी दहशत का वातावरण हो जाता है, क्यों स्टूडेंट्स के चेहरे पर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होता है कि वो किताब चोरी की ला रहा है, कैसी ला रहा है, क्या ला रहा है। उस समय हमें बड़े सावधानीपूर्वक उनसे किताब खरीदना होता है, सावधानीपूर्वक उनसे व्यवहार करना पड़ता है और हर तरह से हमको सावधान रहना पड़ता है। इस किताबों में जो आज किताबों के वजह से जो किताबों के अंदर में जो डिफ़िकल्टी आ रही है, बहुत से कोर्सेज चेंज हो रही है। यहाँ पे हमारा किताबों के भरोसे सारा परिवार है और किताब कोर्स चेंज होने से हमारे पे आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पे बहुत बड़ी उलझन में हम फंसे हुए हैं। बहुत से यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी स्टूडेंट को हम आधी कीमत में किताबें खरीदते हैं और 75-70% बेचते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आनंदपूर्वक आते हैं और खुशी से व्यवहार करते हैं। इतना सब होते हुए भी इस मार्केट के अंदर सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है। इस मार्केट की उन्नति और प्रगति के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाना चाहिए। यहाँ पे फुटपाथ दुकानदारों की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको आर्थिक सहायता के तौर पर उनको बैंक लोन देकर उनको आर्थिक उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बैंक से कर्जा पाने के लिए यहाँ के व्यापारियों ने बैंक में काफी चक्कर काटे हैं, लेकिन इस व्यापार को बढ़ाने के लिए कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। पुरानी किताबों का धंधा ये करते हैं, इसलिए दया की नजर से लोग इन्हें देखते हैं। फुटपाथ पर धंधा होने के कारण भीड़ और पुलिस का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। मेरा नाम ऋषभ गजबी है। मैं यहाँ पे 4 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ पे 30-35 सालों से ये मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग प्रकार के। तो कुछ स्टूडेंट्स गरीब रहते हैं, कुछ अलग अलग अपने अपने कंडीशन से बुक्स देते हैं हम उनको उस हिसाब से। और कुछ बुक्स जो है सिलेबस के बाहर चले जाते हैं तो वो हमको रद्दी में डालना पड़ता है। और यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है और कुछ सिलेबस में चेंजेस आते रहता है, तो उस प्रकार से भी हमारा नुकसान हो जाता है। और नेट के कारण तो और नुकसान ही नुकसान होते जा रहा है। न्यू सिलेबस आते रहता है और 2 चैप्टर के लिए स्टूडेंट्स वही से नेट से अवेलेबल कर लेते हैं अपना सिलेबस। और पानी बारिश वगैरह आ जाता तो बुक्स ढेर सारी गीली हो जाती है। मेरा नाम नरेश चौहाने है और ये किताब बिक्री का धंधा में कम से कम 25 से 30 साल के बीच हो गए हैं। इतने साल से ये काम कर रहा हूँ और ये दुकान हमारी सेकेंड हैंड बुक्स की नागपुर शहर में प्रचलित है। और सभी बुक्स विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट लोगों को जो काम में आती है, वो सारी बुक्स हमारे पास अवेलेबल होती है।
कॉम्पिटिटिव की बुक्स होती है, इंजीनियरिंग के सारे फैकल्टीज़ के बुक्स होते हैं और मेडिकल की बुक्स होती है जो मेडिकल्स के स्टूडेंट को सारी लगती है। पीजी की उसमें जो पीजी के एग्ज़ाम्स होती है उसकी भी बुक्स होती है। लॉ की बुक्स होती है, कंप्यूटर की सारी बुक्स होती है और विद्यार्थियों के 8, 9, 10 के सारी जो गाइड्स होती है वो हमारे पास उपलब्ध होती है। यहाँ से लेके तो जो भी आप लोगों को बुक्स लगेगी वो हमारे पास अवेलेबल रहती है। महाराष्ट्र सरकार ने कुछ साल पहले जो लोअर क्वालिटी के लोअर विद्यार्थी है, जो 8वीं तक के, जो 8 क्लास तक के जो विद्यार्थी थे, उनको फ्री ऑफ कास्ट में बुक्स देना चालू किया। तो हमारा जो बुक्स का व्यवसाय है, ये स्कूल के बुक्स का व्यवसाय ये जरा मंदी में आ गया था। इसके बाद में हमने कॉम्पिटिटिव की सारी बुक्स, अभी सारे फैकल्टीज़ की कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स होती है, तो हमारे पास उस तरीके से हमने उस धंधे की तरफ डाइवर्ट करके थोड़ा बढ़ा दिया है। इस बाजार में बिजली, पानी और बाथरूम की सुविधा नहीं है, इसलिए महिला ग्राहक या फिर ग्राहक बनकर छात्राएं यहाँ नहीं आती। बारिश के कारण किताबें खराब हो जाती हैं, जिसे रद्दी के भाव में बेचने के अलावा इनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता। मेरा नाम आलोक चतुर्वेदी है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बहुत ही ज्ञानवर्धक किताबें मिलती हैं यहाँ पे और एज़ कम्पेयर टू अदर रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आइए, अच्छी किताबें हैं यहाँ पे। हर ऑथर, आपको इंडियन नॉवेल पढ़ना है, आपको अभी मैंने ये स्टीव जॉब्स की एक बुक ली है, बहुत ही अच्छे कंटेंट्स हैं, इनके बहुत अच्छे विचार हैं। इसके पहले मैं जहाँ भी मेरा ट्रांसफ़र हुआ, जहाँ भी मेरी जॉब लगी, मैं पुणे में था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मार्केट है। कैंप जा सकते हैं आप, लक्ष्मी रोड पे है, बहुत सारी किताबें, अब जाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सस्ती हैं एज़ कम्पेयर टू नई किताबें लेते हैं आप 200-250 की मिलती है। यहाँ से आप आराम से इसको लेके जाइए, पढ़िए और आफ्टर आप 20 रुपये 30 रुपये दे के आप फिर से नई बुक ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा मार्केट है। ऑलमोस्ट सभी, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, नॉवेल्स पढ़ने हैं, आपको सब्जेक्टियल मटेरियल लेना है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ है। माय नेम इज़ डॉक्टर चंद्रमौली। मैं गढ़चिरौली से आया हूँ। गढ़चिरौली में एक महाविद्यालय में प्राध्यापक करके काम करता हूँ। यहाँ नागपुर में बरडी में जो ओल्ड बुक स्टॉल है, यहाँ अलग अलग प्रकार की कादम्बरी, इंग्लिश कादम्बरी, अलग अलग प्रकार की किताबें मिलते हैं। यहाँ कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी, और बाद में विद्यालय में जो भी शिक्षक काम करते हैं उनके कार्य डेवलपमेंट के लिए, उनका शैक्षणिक विकास के लिए और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग प्रकार की किताबें भी मिलते हैं, और वो भी कम दाव में। जैसे अभी बुक स्टॉल में जाते हैं, बुक स्टॉल में कम से कम एक किताब के लिए 200-300 रुपये देना पड़ता, लेकिन ये बुक यहाँ जो बरडी में फुटपाथ जो बुक स्टॉल रहते हैं, यहाँ ऐसा है कि आधा दाम में किताबें मिलते हैं। तो ये किताबों के माध्यम से विद्यार्थी और प्राध्यापक अपना शैक्षणिक विकास भी कर सकते हैं और बाद में व्यक्तित्व विकास भी कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों का क्लास संबंधित जैसा BA, BCom, BSc का किताबें भी यहाँ मिलते हैं, और इसके अलावा इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बाद में ग्रामर एंड अलग अलग प्रकार की कादम्बरी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, और ऐसे भी कुछ किताबें रहते हैं कि कुछ मैगजीन्स, जर्नल्स एंड ओल्ड एंड न्यू, ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर।
आज ऐसे कई कारोबार हैं जिनकी दुनिया की नजर में कोई अहमियत नहीं, खासकर कबाड़ी का धंधा, पेपर रद्दी का धंधा। इन धंधों पर सरकार का भी कोई ध्यान नहीं। ये धंधे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े तो हैं, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं। इन पर निर्भर लोगों का अब जीना मुश्किल हो गया है। संवेदनहीनता के कारण ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अब संघर्ष कर रहे हैं। इनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए समाज और सरकार ने कोशिश करनी चाहिए।